बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जापानी इन्वर्टर्स हैं, पेपर साइन वेव है, 1000 वाट के हैं और 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। जो आपने इंग्लिश में देखा वो हमने गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट किया हुआ था इंग्लिश में। ये सारी जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये जापान की है। 110 के ये इन्वर्टर्स थे और इनको हमने कन्वर्ट किया है 220 में। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। चीज़ सारी जो भी है वो आपके सामने है, रियलिटी होगी, कोई इसमें दो नंबरी नहीं होगी, हकीकत पर मबनी इंशाल्लाह ये वीडियो होगी और मेरी सारी वीडियो इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मिलेंगी। तो ये कोई 4-5 इन्वर्टर हैं और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा सर्किट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन इन्वर्टर्स का जो सर्किट है वो आपके सामने है। एक बड़ा हीट सिंक है, 4 स्पैन ट्रांसफार्मर है, वो साइन वेव का सर्किट है। इसमें सामने मॉसफेट्स लगे हुए हैं, फिर कैपेसिटर्स हैं, फिर इस साइड पे फिर मॉसफेट्स हैं और ट्रांसफार्मर के साथ फ्यूजेस भी लगे हुए हैं अंदर साइड पे, ठीक है। यहाँ भी मॉसफेट्स हैं। तो ये इसका एक बड़ा हीट सिंक है। इस हीट सिंक के नीचे और मॉसफेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से नज़र आएगा। इधर और मॉसफेट्स हैं जो कि आपको वैसे तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन मोबाइल की कैमरा की मदद से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिखाना। तो क्वालिटी के लिहाज से ये कच्चा सर्किट है, हेवी भी है, लेकिन इसमें इशू एक ये है कि ये जो इनके सॉकेट्स हैं ये जापानी टाइप के हैं। इसके लिए आपको कन्वर्टर चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आप इसको कन्वर्ट करें और जो हम शू यूज़ करते हैं ताकि वो आप इसमें लगा सकें। तो ये सर्किट के हिसाब से भी अच्छे हैं और ये हेवी भी हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसके वोल्टेजेस भी चेक करके दिखाता हूँ और उस पर हमने लोड भी डालना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो इसकी 50 हर्ट्ज़ बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ होने चाहिए और ये 50 हर्ट्ज़ दे रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल क्लियर है, इशू कोई नहीं है। अब इसके बाद हमने वोल्टेजेस चेक करने हैं और फिर हमने इस पर लोड डालना है। तो वोल्टेजेस भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कितने वोल्टेजेस देते हैं और फिर हम इस पर लोड भी चलाते हैं, ठीक है। ये 233 वोल्ट ये दे रहा है, ठीक है। 233 वोल्ट 230 के हिसाब से दें तो प्लस माइनस जो थोड़ी बहुत इसमें होती है, वेरिएशन होती है। अब हम इस पे लोड डालेंगे और मैं आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ कि ये बैटरी से कितने एम्पेयर ले रहा है और इस पे हमने एक हीटर चलाना है, इस्त्री चलानी है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें इस पर हम चला सकते हैं। अब हीटर फ़ैन पे लगा हुआ था, 4 एम्पेयर DC ड्रा कर रहा था। अब जब मैंने इसको हीटर पे कर दिया है तो ये 82 एम्पेयर ड्रा कर रहा है। हीटर में 2 पोजीशन है, ठीक है। अभी पहली वाली पोजीशन पे मैंने इसको लगा दिया है जिसमें एक हीटर यूज़ हो रहा है, 2 पोर्शन से एक पोर्शन यूज़ हो रहा है, एक यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज ये ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई अलार्म नहीं है और ये इस लोड को चला रहा है। 82 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है कोई 800 से ऊपर 900 तक ये आ जाता है। अब मैंने इस्त्री ऑन की है तो इस्त्री का जो लोड है वो 87 एम्पेयर ड्रा कर रहा है, ठीक है, और ड्रा कर रहा है, ठीक ठाक चला रहा है, ठीक है। लेकिन जब थोड़े टाइम तक हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो कुछ टाइम बाद इसका अलार्म आ जाता है। वोल्टेजेस फिर भी इसके वही रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि ओवरलोड हो गया हूँ, मुझसे लोड हटा ले। तो ये अलार्म भी अच्छी अलामत है कि चलो हमें पता चल जाता है कि इसमें ये सेफ्टी है और इस वक्त पे इसका लोड कम करना चाहिए। तो फिर हम इसको लोड से मतलब ख़त्म कर देते हैं, लोड इसका कट ऑफ कर देते हैं। तो अभी ये देख लें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको इस तरह का इन्वर्टर चाहिए, इस्त्री इसमें नहीं डालनी चाहिए। 1000 वाट का लोड आप जो भी हैं 900 वाट तक आप इस पर लोड डालें, पंखे शंखे चलाएँ, इसे आप रूम कूलर चलाएँ, इसकी मदद से आप अपना DC इन्वर्टर फ्रिज चलाएँ, ये सारी चीज़ें आप इससे चलाएँ, लेकिन इस पे इस्त्री ना चलाएँ, ठीक है। और ये आपका जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है वो भी आपका चला लेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी हम 1 हफ़्ता की वारंटी भी दे देते हैं, मतलब चेक वारंटी होगी। आप अपना लोड चलाएँ, अगर आपका काम कर लेता है तो आप यूज़ कर लें, अगर आपका काम नहीं करता तो आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये हम आपको कम से कम इतना आपके साथ कर सकते हैं कि एक चीज़ है, इसको हमने 220 पे कन्वर्ट किया हुआ है, हमारे सामने बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर आपको इशू आता है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं।